आज की वीडियो बहुत मुख्तलिफ है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये दो चीज़ें हैं। इस प्लेट में दो साबित ऑरेंज है मेरे पास, और इस प्लेट में मेरे पास दो कटे हुए ऑरेंज हैं। मैं आज आपको ये गेम समझाऊंगा कि डब्बे वाले जूस में आपके साथ किस तरह फ्रॉड किया जाता है, और साथ साथ आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब भी जानेंगे कि आया हमें फ्रूट्स खाने चाहिए या उनका जूस पीना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है और किसका फ़ायदा कम होता है, या नुकसान किस चीज़ का है। क्योंकि डेफिनेटली फ्रूट तो बहुत फ़ायदेमंद, अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसका आपको फ़ायदा ना हो। फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, कोई भी मौसमी फल है, उसके बहुत सारे बेशुमार फ़वाइद होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे लालच की वजह से हमें उसके फ़वाइद से भी महरूम कर दिया जाता है, बल्कि हमें एक नई जगह धकेल दिया जाता है जहां से हम सिर्फ और सिर्फ पैसे लगा के अपने लिए बीमारियां और तकलीफ और मुसीबत खरीद रहे होते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है मेरे पास, क्योंकि ये ऑरेंज था, मैं खुद खाने लगा था, मैंने वो एक्सपेरिमेंट आपसे भी शेयर करना है। एक चीज का मैं आपसे वादा करता हूं कि ये देखने के बाद कि आपके साथ गेम क्या होती है और किस तरह एक ऑर्गेनिक और सेहत बख्श चीज को आपके लिए नुकसानदेह बना दिया जाता है, ये देखने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कम से कम आप डब्बे का जूस पीना बंद कर देंगे या मुमकिन हद तक अवॉइड करेंगे। ये तो एक सेहतमंद चीज़ हो गई। विटामिन सी इसमें बहुत भरपूर मिकदार में विटामिन सी का ख़जाना है, और हम हमारे घरों में आजकल इस मौसम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं सिर्फ इसी की मिसाल देता हूँ कि आपको अगर एक माल्टा खाएं तो उसका कितना फ़ायदा होगा, और जब उसका आप बाज़ार से जूस लेके पीते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। होता कुछ इस तरह से है कि जब आपको बाजार में डब्बे का जूस बेचा जाता है तो उसमें सिर्फ 4 से 8% तक जो है वो जूस होता है, और 92 से 96% तक जो है उसमें वाटर कंटेंट होता है। क्योंकि वाटर कंटेंट इसलिए डालते हैं कि अगर आपको प्योर जूस देने लग जाए, अब फर्ज करें मैं इस एक माल्टे का या इन दो माल्टों का जूस निकालता हूं, ठीक हो गया। इन दो माल्टों का जूस मैंने निकाल के अपने सामने रखा हुआ है। ये मैंने दो माल्टों का जूस निकाला है। ये कितना है जी? ग्लास का चौथा हिस्सा भी नहीं है। ये दो माल्टों का ऑर्गेनिक जूस जो निकाला गया है वो ये निकला है। अब इस हिसाब से अगर बनाएं तो एक दर्जन माल्टों का कितना जूस निकलेगा? मेरे ख्याल में एक दर्जन माल्टे का जूस निकालेंगे तो शायद ये एक छोटा ग्लास पूरा हो जाए। अब अगर एक दर्जन माल्टे कितने के हैं? एक दर्जन माल्टे आजकल के दौर में अगर आप अच्छा माल्टा लेते हैं तो वो 350 से 400 रुपए दर्जन है। अब जब वो 400 रुपए दर्जन माल्टे लेके उसका जूस निकाल के आपको देंगे तो वो निकलेगा एक ग्लास छोटा, यानी एक डब्बा जो बनता है आपका, ठीक है, 250 ml का या 300 ml का, 250 ml होता है शायद। तो अगर वो 400 रुपए के सिर्फ माल्टे होंगे, उस माल्टे पे फिर उनका खर्चा भी होगा, उस माल्टे पे उनकी लेबर भी होगी, उनकी फैक्ट्रियां भी होंगी, उनके बाकी अखराजात भी होंगे, लोगों की तनख्वाहें भी होंगी, फिर वो सप्लाई भी होगी, फिर मार्केट में अवेलेबिलिटी भी होगी, मार्केट का मार्जिन भी होगा, दुकानदार का भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी होगा, स्टॉकिस्ट का भी होगा, और पूरी एक चेन ऑफ कमांड होती है इनकी। सारी चेन का जब आप डालेंगे मार्जिन, तो ये एक गिलास जूस कम से कम 1000 रुपए में जाके पड़ेगा। अब कौन सी कंपनी इतनी बेवकूफ होगी कि वो 1000 रुपए का जूस पैक करके आपको दे दें कितने में? 50 रुपए में, 60 रुपए में, 40 रुपए में, 100 रुपए में। डेफिनेटली कोई भी कंपनी उसका नुकसान नहीं करेगी। अब इसमें गेम क्या होती है? गेम ये होती है कि जस्ट 4 to 8% जो है वो जूस होता है। अब वो जब जूस 4 to 8% में है और 92 से 96% उसमें वो वाटर कंटेंट है, तो डेफिनेटली वाटर कंटेंट मिलाने के बाद उसमें क्या होगा? कलर का डिफरेंस होगा। अब वो कलर पूरा करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कलर है ये तो नहीं आएगा, वो कलर पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें वो आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं ताकि वो वाला कलर उसका हो जाए जिससे वो उसी चीज का जूस लगे। अब एक ऑर्गेनिक चीज में एक दूसरी चीज हो गई। अब 1000 रुपए का ग्लास बना के तो आपको 40-50 रुपए में नहीं देंगे। अब वो बनाएंगे कैसे? इसमें जो होता है, जो ओरिजिनल ड्रिंक्स होती है वो 4 से 8% तक होती है, और 4 से 8% का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 4% आपको ड्रिंक्स देनी है उन्होंने, और 96% आपको इसमें वाटर कंटेंट और बाकी चीजें देनी है। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि जब वो सिर्फ 4% आपको ड्रिंक्स देंगे
और इसमें 96% होगा पानी, वाटर या बाकी चीजें, तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आएगा, कलर नहीं आएगा। अब इसमें अगर मैं 4% जूस डालूं और 96% वाटर डालूं तो इसका कलर ये वाला नहीं आएगा, ऑर्गेनिक कलर नजर नहीं आएगा। वो कलर मैच करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डालेंगे। एक चीज हो गई जो ऑर्गेनिक नहीं आई, उन्होंने मसनूई चीज डाल दी, मसनूई कलर डाल दिया। अब मसनूई कलर तो इसमें आ जाएगा, जब कलर आएगा वो ये पूरे का पूरा ग्लास नजर आएगा कि ये जूस का ग्लास है। अब इसमें फ्लेवर कहां से लाएंगे, क्योंकि फ्लेवर तो आना है ऑर्गेनिक माल्टे के जूस से। अब माल्टे का जूस सिर्फ 4% है। अब वो कलर देने के बाद इसमें आर्टिफिशियल कलर भी मिला देंगे, आर्टिफिशियल फ्लेवर भी मिला देंगे। अब इसमें फ्लेवर भी आ गया, कलर भी आ गया, ये एक माल्टे का जूस एक ग्लास बन गया। लेकिन एक चीज की कमी है, अब क्योंकि वो पानी होगा, ओरिजिनल में तो इसकी थिकनेस होती है, अब उसमें थिकनेस तो नहीं आनी। अब वो इसकी थिकनेस पूरी करने के लिए इसमें क्लाउडिंग एजेंट डालेंगे, जो इसको थिक करेगा, जो इसको गाढ़ा करेगा। अब होता यह है कि वो गाढ़ा भी हो चुका है, वो फ्लेवर भी आ चुका है, और वो उसमें जो है वो रंग भी आ चुका है। लेकिन इसमें फ्लेवर आने के बाद भी ऑर्गेनिक की तरह का जायका नहीं पूरा होगा। जायका तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक जूस से आना था। अब वो जायका पूरा करने के लिए इसमें एसिडोलेंट डालेंगे, यानी कि अब लाइक अगर वो ऑरेंज का जूस है तो वो सिट्रिक एसिड डालते हैं इसमें। तो इसमें जब सिट्रिक एसिड डालेंगे तो इसमें जायका भी हो जाएगा। कितनी चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई। उसके बाद अब ये जब इसमें जायका भी डाल दिया, फ्लेवर भी डाल दिया, कलर भी डाल दिया, क्लाउडिंग एजेंट भी डाल दिया, गाढ़ा कर लिया, अब ये इतना खट्टा हो चुका होगा ना कि ये पीने के काबिल नहीं रहेगा। अब इसे मीठा कैसे करना है? अगर तो कोई बहुत अच्छी कंपनी होगी, बहुत बेहतर कंपनी होगी, तो वो इसमें डाल देगी चीनी, रिफाइंड शुगर। और शुगर कितनी नुकसानदेह है, और रिफाइंड शुगर आपके लिए कितना आपकी हेल्थ का कबाड़ा कर देती है, इस पे ऑलरेडी मेरा एक ब्लॉग मौजूद है। चीनी पे बल्कि 1 से ज्यादा है, वो आप देख सकते हैं। और वो भी देख सकते हैं कि अगर आप 15 दिन चीनी खाना छोड़ दें तो आपको फायदे क्या क्या हासिल होंगे। तो इसमें चीनी डालेगी। लेकिन जुल्म ये है कि बहुत सारी कंपनियां, जो बहुत कोई बेहतर कंपनियां नहीं होती, वो चीनी नहीं इसमें स्क्रीन डालते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक चीज में स्क्रीन डाला, फ्लेवर डाला, कलर डाला, रंग डाला, क्लाउडिंग एजेंट डाला, सिट्रिक एसिड डाला, ये चीजें डाल के इस जूस को, जो एक सेहत का खजाना था, इसको आपके लिए जहर बना दिया गया। वो इसमें वो डालेंगे स्क्रीन, चीनी, स्वीटनर, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर, रिफाइंड शुगर, कुछ भी डाल देंगे। अब ये सारा कुछ डालने के बाद एक डब्बा जूस का जब मार्केट में आता है तो भाई उसमें सब कुछ होता है सवाए जूस के, उसमें जूस नहीं होता। मेरे पास पंजाबी का एक लफ्ज याद आ रहा है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कि फिर दे विच छनकना बचया। तो ये जो जूस होगा, अब जब आप खुद पिएंगे या अपने बच्चों को पिलाएंगे तो इसने आपको क्या फायदा देना है? उससे बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आइए, थोड़ा सा तरद्दुद कीजिए। ऑरेंज, मैं सिर्फ ऑरेंज की मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। चाहे वो सेब है, चाहे वो केला है, चाहे वो अमरूद है, चाहे वो नाशपाती है, चाहे वो आड़ू है, चाहे वो अनार है, चाहे वो ये ऑरेंज हो गया, कोई भी फल है, वो फल आप खुद खरीदिए। अपने घर में अगर आपको जूस ही पसंद है तो उसका जूस निकालिए और वो जूस आप खुद इस्तेमाल कीजिए। हमारे यहां समझा जाता है कि पता नहीं डब्बे का जूस है तो हमें ताकत मिल रही है, और कंपनियां भी यहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, डब्बे पे क्या कुछ लिख देती हैं। और एक चीज और भी हमारी बदकिस्मती है कि जब हमारे यहाँ कहीं किसी अस्पताल में कोई किसी मरीज को पूछने जा रहा होता है या किसी बीमार को पूछने जा रहा होता है, तो वो 1-2 जूस का डब्बा पकड़ते हैं और उनके घर पहुंच जाते हैं। आप यकीन करें, आप अपनी तरफ से बेहतर करके जाते हैं कि आप एक सेहत बख्श चीज लेके जा रहे हैं, लेकिन आप सेहत नहीं लेके जा रहे होते, आप जहर लेके जा रहे होते हैं। आप अपने बच्चों को जब जूस वगैरह पिला रहे होते हैं तो आप इसी नीयत से पिला रहे होते हैं कि आप उनकी सेहत के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आप उनके लिए नुकसान जो है वो उनको पहुंचा रहे हैं, और उनके लिए एक जहर जो है वो उनको आप पिला रहे हैं, उनके मैदे में, उनके जिस्म में जहर उंडेल रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक जो आप फ्रूट लेंगे, ऑर्गेनिक जो आप चीजें लेंगे, वो
उनको धो के अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिएगा। वो हाइजीनिक होंगी, वो ऑर्गेनिक होगी, उनमें रिफाइंड शुगर नहीं होगी, उनमें ये सारे गंद बला नहीं होगा। लेकिन जब आप जूस पियेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी। हाँ, अगर आप जूस पीने के शौकीन हैं तो फिर आप घर पे बना के खुद पीजिए, नहीं तो ये जो डब्बे वाला जूस है ये पी के आप अपनी हेल्थ का कबाड़ा कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा फर्ज था, आपको मैं समझा सकता था, मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अब आगे आप जाने, आपकी मर्जी है। अगर आपने अब भी ये जहर पीना है आपकी मर्जी है, और अगर आप ऑर्गेनिक पीना चाहते हैं तो फिर यही जूस लीजिए, यही ऑर्गेनिक चीज़ें लीजिए, ये खुद इस्तेमाल कीजिए। और ये जूस जब आप पियेंगे तो ये आपको फ़ायदा भी देगा, ये आपके लिए बेहतर भी होगा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर होगा, ये आपके बच्चों की सेहत के लिए भी बेहतर होगा। तो कोशिश कीजिए आज के बाद, जूस के शौकीन हैं तो अपने घर में बनाइए, वरना ताज़ा और मौसमी फ्रूट खाइए। वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके सारे घर वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।